धुरंधर 2 वर्सेस टॉक्सिक। ये जो लड़ाई जितनी अभी शांत दिख रही है ना, मार्च आते आते ये भाई बहुत खतरनाक और बहुत डेंजर होने वाली है। ये डार्क ट्रुथ है। मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं, इनसाइड रिपोर्ट्स हैं, ये अब होंगी ऐसी। तुम देखना जैसे जैसे दिन नजदीक आते जाएंगे, टॉक्सिक एंड धुरंधर 2 का जो फैन वॉर है बहुत गर्म होता हुआ जाएगा। पर एक बात यहां पर मैं डिस्क्लेमर दे दूं, यश जो है इकलौता ऐसा साउथ एक्टर है, ये बात मैं 50 बार बोल चुका हूं, आज फिर 51 बार बोलूंगा कि उसको हिंदी बेल्ट में एज ए साउथ एक्टर नहीं ट्रीट किया जाता जैसे और एक्टर्स को ट्रीट किया जाता है, क्योंकि उसकी इमेज और साउथ एक्टर से हिंदी बेल्ट में बहुत अलग है, बहुत अच्छी है। वो यही बात है कि आज जो यश अपनी टॉक्सिक धुरंधर 2 के सामने लाने की हिम्मत कर रहा है, क्योंकि धुरंधर के मैं अगर बात करूं ना, 844 करोड़ हिंदी नेट कर चुका है। सिंगल लैंग्वेज की फिल्म 844 करोड़ एक लैंग्वेज में कर चुका है। ये कोई जोक नहीं है, ये आसान नहीं है। हमारे को आने वाले पता नहीं कितने टाइम तक ये चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। पुष्पा ने 830 करोड़ किया था ना, तो वो सीक्वल था, ये एक इंडिविजुअल फिल्म है। आप सोचो धुरंधर 2 की पावर कितनी होगी। और आपको बता दूं, टॉक्सिक का जो टीजर या अनाउंसमेंट, जो यश के अनाउंसमेंट आई है ना, उसके बाद दो खेमे बन गए हैं। एक तो ये वो बोल रहे हैं कि भाई कुछ लोग प्रॉपर वही साउथ का पुराना मसाला फ्लिक है, वही सब चीजें हैं, स्लो मोशन है, वही एकदम हार्डकोर म्यूजिक है, हीरोइज्म है। भाई ये हीरोइज्म बिकता है, और यश ने जो 4 साल लिए हैं, हो सकता है इस हीरोइज्म के पीछे जो कि कहानी हो, उसको अगर सही तरीके से गीतू मोहनदास और यश ने दिखा दिया, पब्लिक कनेक्ट कर गई। जैसे केजीएफ में जो मां वाला एंगल डाला था, अब यहां पर भी वो ऐसा क्या डालने वाले हैं कि यश इतना टॉक्सिक हो जाता है, जो भाई साहब कार में पेल रहा है, फिर वो कब्र ग्रेवयार्ड के अंदर तबाही मचा रहा है। मतलब उसके दिल और दिमाग पर उसकी जो बैकग्राउंड स्टोरी होगी ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मलयालम इंडस्ट्री के जितने भी डायरेक्टर हैं, इन चीज में बहुत अच्छे से काम करते हैं कि जितने भी डॉट्स होते हैं उनको बहुत अच्छे से कनेक्ट करते हैं, ताकि पब्लिक जो है उसके साथ रिलेट कर पाए और पब्लिक का हार्ट टू हार्ट इमोशंस बने। और हिंदी इंडस्ट्री ले लो चाहे साउथ ले लो, भाई अपना इंडियन सिनेमा है ना, इमोशन पे बिकता है। अगर इमोशनली फिल्म कनेक्ट हो गई, भाई देखो केजीएफ में ना मां वाला एंगल जो डाला था ना, वो इतना जबरदस्त था कि पब्लिक उसके साथ ऐसे बहती हुई चली गई कि उसने हिंदी बेल्ट से कितना तगड़ा बिजनेस करा था। और यश रातों रात सुपरस्टार बन गए थे, और उसी सुपरस्टार को अगली फिल्म लाने के लिए 3-3.5 साल लग गए। ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो बहुत साउथ के एक्टर है जो आ रहे हैं जा रहे हैं, जिनका कुछ पता नहीं है, जो घंटा एक्टिंग नहीं आती है, बड़े बड़े डायरेक्टरों के साथ भी आते हैं और पिल पिला के चले जाते हैं। यश के पास कितने बड़े बड़े डायरेक्टरों के ऑफर आए होंगे, उसने हर किसी को नकार दिया। उसको लग रहा होगा इसकी स्टोरी अपीलिंग नहीं है, इसकी स्टोरी टेलिंग इतनी खास नहीं लग रही है, इसलिए वो गीतू मोहनदास को लेकर आया। गीतू मोहनदास ने क्या खिचड़ी पकाई होगी वो तो 19 मार्च को पता लगेगा। पर आपको मैं अंदर की चीज बताता हूं जो 19 मार्च से पहले पहले आपको देखने को मिल जाएगी। राजा साहब आई, राजा साहब को डिस्ट्रीब्यूट कौन कर रहे थे? राजा साहब को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे ए फिल्म, यानी कि अनिल ठडानी। अब अनिल ठडानी एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर है जो मैं कहूंगा, चाहे वो बॉलीवुड हो चाहे साउथ हो, उससे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर, उससे पावरफुल नेटवर्क किसी के पास नहीं है, किसी के भी पास नहीं है। जो साउथ की बड़ी बड़ी फिल्में आती हैं सब उसको अप्रोच करते हैं, और वो बंदा कट ज्यादा लेता है पर फिल्म को अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करता है। उसने राजा साहब के लिए, राजा साहब को आपको क्या लगता है, राजा साहब की एक दिन पहले तक रात तक भी जो हिंदी बेल्ट में या फिर पीवीआर आइनॉक्स में एडवांस बुकिंग नहीं चालू हुई थी, उसका रीजन पता क्या है? उसका रीजन ये था कि वो थिएटर ओनर से शर्त रख रहा था कि भाई मुझे आज प्रॉमिस दोगे तो मैं राजा साहब के शो दूंगा कि जब टॉक्सिक आएगी, आपने टॉक्सिक को धुरंधर 2 के बराबर स्क्रीन्स देनी है। थिएटर ओनर्स और मालिक जो है ना, और जो एग्जीबिटर है, वो परेशान हो गए, भाई करें तो करे क्या, क्योंकि अनिल ठडानी से पंगा नहीं ले सकते। अनिल ठडानी ऐसा बंदा है जो साल में 4 से 5 बड़ी बड़ी साउथ की फिल्में लेकर आता है और अपना हिंदी वालों के लिए बहुत काम करता है, और उससे पंगा लिया तो वो फिर फिल्में देना बंद कर देगा। देना बंद कर देगा तो धंधा बंद हो जाएगा। सारी चीज तो धंधे की है। तो भाई अब उसके बाद राजा साहब रिलीज तो हुई है और ठीक ठाक स्क्रीन से मिली है, पर दिक्कत क्या हो गई, एक क्लॉज ये भी होता है कि हाँ भाई चलो हम आपके कहने पर उसको स्क्रीन दे देते हैं। अगर राजा साहब हमारे को धंधा देकर जाती है तो हाँ हम इस बात का वादा करते हैं कि हम टॉक्सिक को अच्छी खासी स्क्रीन देंगे। पर राजा साहब तो भाई साहब एक सैनिक के मुकाबले भी धंधा नहीं कर पाई, वो तो कोड़ियों के भाव बिक गई और भाई साहब स्क्रीन से उतर जाएगी एक हफ्ते में, वो चलने वाली नहीं है। राजा साहब जितना धंधा कर रही है, धुरंधर आज भी उससे ज्यादा कर रही है हिंदी बेल्ट के अंदर।
तो फिर से अनिल ठडानी अब फंस चुके हैं। अब क्या होगा कुछ कह नहीं सकते हैं, पर अनिल ठडानी को हल्के में मत लेना। देखो टॉक्सिक वालों को भी पता है कि वो कन्नड़ा लैंग्वेज से कमा लेंगे, 200 करोड़ कमा लेंगे, इससे ऊपर कमाना थोड़ा सा मुश्किल है। तेलुगु से थोड़ा बहुत आ जाएगा, तमिल से आ जाएगा, पर फिल्म का 600 करोड़ का बजट है। अगर बजट रिकवर करना है, प्रॉफिट में जाना है, तो हिंदी बेल्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेरिटरी। वहां से पैसा आएगा तो ही फिल्म आपकी हिट होगी। हाँ, ये बात मैं जरूर यहां पर बोलूंगा कि ओवरसीज में टॉक्सिक के जो टीजर को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। जो फॉरेन यूट्यूबर्स है उन्होंने भी भाई बहुत इसको अप्रिशिएट किया और बोला है कि यश का एक अलग ही अवतार देखने को मिलने वाला है। तो जंग बहुत खतरनाक होने वाली है, पर इतना है कि भाई हमारे जैसे सिनेमा लवर्स का बहुत मजा होने वाला है, मजा बहुत आएगा। पर दिल से चाहता हूं क्लैश ना हो, पर यार अब धुरंधर वालों ने भी कमर कस ली है। वो तो कह रहे हैं भाई हम पीछे हटने वाले नहीं है। यार मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, धुरंधर को चलते 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 भाई साहब आज 35 दिन 36 दिन हो चुके हैं और अभी भी वो चलेगी, बॉर्डर 2 के आने तक चलेगी। फिर भाई साहब 30 जनवरी को ओटीटी पर आ जाएगी और आपको ऐसा लगेगा कि अभी तो आप धुरंधर 1 देख कर गए थे और दूसरा पार्ट आ भी गया। तो धुरंधर की जो ताजगी है ना, ये खत्म ही नहीं होगी, पब्लिक के दिमाग से उसकी मेमोरी जाएगी ही नहीं और पब्लिक दूसरी फिल्म देखने आ जाएगी। तो धुरंधर वालों को मार्केटिंग करने की, प्रमोशन करने की कुछ जरूरत नहीं है। वो सिर्फ एक ट्रेलर लेकर आ जाएंगे ना, वही उनके लिए काफी होगा। और क्योंकि उसकी जो थ्योरीज हैं मार्केट में ऑलरेडी बहुत घूम रही हैं और धुरंधर ने एक हार्डकोर फैन बेस बना लिया है। और धुरंधर से दोबारा एक चीज साबित हो गई है कि साउथ का वही एक्शन फ्लिक देख देखकर पब्लिक कहीं पागल हो चुकी है, जैसे राजा साहब में हो रहा है। और पब्लिक ने बोला है कि हाँ, यही वो बॉलीवुड था जिसका हम इंतजार कर रहे थे, यही वो हिंदी सिनेमा था जिसका हम लॉन्ग समय से वेट कर रहे थे कि एक रियल, एक रॉ, एक रफ, विदाउट ओवर द टॉप एक्शन सीक्वेंस भी एक अच्छी और एक बढ़िया फिल्म बनाई जा सकती है। वो धुरंधर ने एक बार प्रूव कर दिया है। तो जंग जो होगी बहुत खतरनाक होगी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में देकर जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।